पाकिस्तान डट गया, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मानने से इनकार। आईसीसी का नए फॉर्मूले पर सोच विचार। मोदी सरकार की हठधर्मी के सामने पाकिस्तानी असूली मौकिफ ने आईसीसी की परेशानी बढ़ा दी। बगैर किसी ठोस वजह से इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं ले जाएगा। अगर इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाने का कहा तो फिर पाकिस्तान कभी भी भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाजे कर दिया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। इधर नहीं तो उधर भी नहीं, भारत के लिए कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि सबसे ज़रूरी मुल्क की इज्जत। भारत यहां नहीं आना चाहता तो इसके लिए भी वही फार्मूला होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। हमने क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है। हमने आईसीसी के सामने शराइत रख दी, एकतरफा फैसला नहीं करने देंगे। 1-2 रोज़ में मामला हल हो जाएगा। मैं तो इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमें स्पोर्ट को स्पोर्ट की नज़र से देखना चाहिए। हमारी टीम को भारत जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग भी इंटरटेनमेंट करेंगे मैच देख के। क्रिकेट खेलते हैं ना, ये तो भाईचारे वाला किस्सा है। वैसे तो सियासत को नहीं लाना चाहिए। वैसे जब वो नहीं आएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। शायकीन क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने का मुतालबा। पाकिस्तानी शायकीन कहते हैं अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आती है तो उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे। अगर भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी तो आइंदा पाकिस्तान को भी भारत में जाकर नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान ने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू कायम किया था वो आज मौजूद नहीं है, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने में सबसे बड़े रुकावट है पाकिस्तान की इस वक्त ऑपोजिशन है। वो ना जमहूरी ऑपोजिशन कर रहे हैं, वो ना सियासी ऑपोजिशन कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को मुफीद मशवरे। सियासी जमात पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालिफत। दहशतगर्दी के खिलाफ नए एक्शन प्लान का मुतालबा। कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क का सबसे अहम मसला है। 9 मई जैसे हमले सियासत के दायरे में नहीं आते। अपोजिशन का रवैया गैर सियासी और गैर जमहूरी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी सर उठा रही है। असर सिंध, पंजाब और वफाक पर हो रहा है। हुकूमत बातचीत से मसला हल करे। जोर जबरदस्ती के फैसलों में पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी। सरबराह जेयूआई ने नए इंतखाबात पर बज़िद हो गए। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी करार। मौलाना फजल रहमान का कहना था बलूचिस्तान और केपी में अफरा तफरी, मुल्क में अनारकी मसले का हल नहीं। तौबा तौबा, ट्रंप अब बानी पीटीआई को भी आज़ाद कराएगा। नजूमी नहीं कि बता दूं हुकूमत कितनी देर तक चलेगी। दोबारा इलेक्शन कराए जाएं ताकि हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। रहीम यार खान में मीडिया से गुफ्तगू। विफाक गवर्नर राज चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कोई भी लीडर मुल्क में आग लगाने से आजाद नहीं होगा। धरने और एहतजाज से किसी की रिहाई मुमकिन नहीं। गवर्नर केपी का मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहना था खैबर पख्तूनख्वा में 2 हुकूमतें हैं, अब एक डिफैक्टो वजीर आला भी आ गई हैं। इनके आपस के बयानात और फैसलों में तजाद है। अली अमीन गंडापुर हमेशा बातें ही करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। चैरिटी बाजार के निकात पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। कहा चैरिटी बाजार का मकसद पीसे हुए तबक़ात की फलाह में हिस्सा डालना है। सकाफती शोज़ भी चैरिटी बाजार का हिस्सा है। चैरिटी बाजार का निकात सफारतकारी में अहमियत का हामिल है। ये बाजार लोगों को मुख्तलिफ सकाफ़तों को देखने का मौका फराहम करता है।
वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर हक की ज़ेर सरबराही आज़ाद कश्मीर काबीना का इजलास पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस पर वसीउल बुनियाद मुशावरती कमेटी बनाने की मंजूरी, सरकारी मुलाजमतों पर आयद पाबंदी खत्म, अवाम के लिए हेल्थ पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई। चौधरी अनवर हक ने कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹3.72 इजाफा, डीजल ₹3.29 फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी, ओगरा ने LPG की कीमतें भी बढ़ा दी। नई कीमत ₹254.30 फी किलो मुकर्रर। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर, कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। शहर का फ़ज़ाई मयार मुज़र सेहत करार। शहर कायद का मौसम दिन के औकात में गर्म रहेगा, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस आज भी मुतासिर। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को तस्वीर, वॉइस नोट और वीडियोस अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना। कुर्रम एजेंसी में 11वें रोज भी हालात कशीदा। ताज़ातरीन झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 130 तक जा पहुंची, 150 से जायद जख्मी। रास्तों की बंदिश से मुतासरा इलाकों में अशियाए ज़रूरत की किल्लत का भी खदशा। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर सीज फायर करके सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। बाकी इलाकों में आज फायर बंदी की कोशिश की जाएगी। लकी मरवत में रात गए दहशतगर्दों का थाना पीजों पर हमला, पुलिस की जवाबी कार्रवाई, 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला। पुलिस एहलकार करामतुल्लाह शहीद, मुल्जिमान मौके से फरार। फैसलाबाद में घरेलू तनाज़े पर 9वीं जमात के तालिब इल्म की खुदकुशी। वाकया थाना सरगोदा रोड के इलाके में पेश आया। 9वीं क्लास के तालिब इल्म नौमान ने दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। कराची में सीव्यू के सामने सर्विस रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन फट गई। फर्नेस ऑयल सर्विस रोड पर फैल गया। मुतासरा लाइन से ऑयल की पंपिंग रोक दी गई। मुतासरा सर्विस रोड सील, जाए वक़ुआ पर हिसार कायम। बलोचिस्तान तालीमी बोर्ड में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां, महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात तेज कर दी। बोर्ड अफसरान पर इम्तिहानी मराकज़ फरोख्त करने के इल्जामात। FSC के तालिब इल्मों को पैसे लेकर इजाफी नंबर दिए गए। गजा में इजरायली फौज के जुल्म सितम, खूनी फौज ने गजा को फिर लहू लहू कर दिया। जबालिया में फलस्तीनियों के घरों को निशाना बनाया गया। खान यूनुस में खाने की लाइन में लगे फलस्तीनी पर हमला, शदीद बमबारी से इमदादी कारकुनान समेत कई फलस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल के तर्जमान का आलमी इदारों से मुदाखलत का मुतालबा, कहा कहत ने गजा की पूरी पट्टी को लपेट में ले लिया है। गजा में जंगबंदी मुआहिदा, हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। जंगबंदी मुआहिदे और मुग़वियों की रिहाई पर गुफ्तगू। तल अबीब में मुग़वियों के अहले खाना सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का इजरायली हुकूमत से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शहीद हिज़्बुल्लाह सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह को खराज तहसीन पेश। हज़ारों लिबनानी शहरी बैरूत में उनकी जाए शहादत पर जमा हुए। हिज़्बुल्लाह के झंडे थामे लिबनानी शहरियों का शहीद हसन नसरुल्लाह की शानदार क़यादत और खिदमात का एतराफ़। फ़लस्तीन के हक़ में भी नारे लगाए। शाम के शहर हलब में हालात बदस्तूर खराब। बागियों ने हलब के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। बागियों और शामी फौज में झड़पों के दौरान दर्जनों अफराद जान से गए, कई जख्मी।
शामी हुकूमत की फौज के हलब से पीछे हटने की खबरों की तरदीद। बागियों ने हलब और अदलीब में कई स्कूलों को भी निशाना बनाया। आयरलैंड के इंतखाबी नताइज में हुकूमती इत्तेहाद को कामयाबी मिल गई। हिमायतियों का जश्न। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म सिमन हैरिस और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म को कंधों पर उठा लिया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दोनों जमातों ने 20-20% वोट हासिल किए। अपोजिशन पार्टी फियाना फेल को 19% वोट मिले। थाईलैंड और मलेशिया में मूसलाधार बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक, 2.5 लाख अफराद बेघर। थाई हुकूमत ने 6 सूबों को आफतज़दा करार दे दिया। हंगामी सूरत हाल के लिए फौज तैनात। मलेशिया में भी 3 अफराद हलाक और 1 लाख से जायद बेघर। सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल, गाड़ियां डूब गईं। मलेशिया में महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। झीलें बर्फ की तह में बदल गईं। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सड़कों पर 14 फुट तक बर्फ जम चुकी है। न्यूयॉर्क समेत रियासत विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहायो और पेंसिल्वेनिया में अलर्ट जारी। बर्फबारी का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान। यूरोप के दिल बेल्जियम में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज। ब्रसेल्स का ग्रैंड पैलेस खूबसूरत बरकी कुमकुमों से रोशन। क्रिसमस ट्री भी रोशनियों से जगमगा उठा। मैक्सिको में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी। मैक्सिको सिटी में परेड का इनेकाद। कार्टून नुमा गुब्बारों को फजा में बुलंद किया गया। म्यूजिकल बैंड ने भी खूब रंग जमाया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वनडे सीरीज की फातेह टीम का अगला इम्तिहान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच आज होगा। कप्तान का कहना था कि सीरीज में नए चेहरे नजर आएंगे। ये भी वाइट बॉल सीरीज है, हमें कुछ एडजस्ट होना पड़ता है। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अंडर 19 एशिया कप के राउंड मैच में भारतीय सूरमाओं को 43 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 281 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर हो गई। चेयरमैन PCB कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता, और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम। दी गैश का शो सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। आज से सिर्फ GTV न्यूज़ पर। कराची समेत सिंध भर में आज सूबा सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। शहर शहर रैलियां और तकरीबात का इनेकाद। गीतों पर वालिहाना रक्स। गंबट के मेहरान मॉडल स्कूल में तलबा और तालिबात ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। कराची में मरकजी तकरीब कराची प्रेस क्लब के करीब मुनक्किद होगी। लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। निसार बज़मी ने मोहम्मद रफ़ी, अहमद रश्दी, मेहदी हसन और नूरजहां जैसे मंचे हुए गुलकारों की आवाज़ को निखारा। नोना लैला और इखलाक अहमद जैसी कई आवाज़ों को मुतारिफ भी करवाया। वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी मधुर धुनें आज भी कानों में जलतरंग बजा देती हैं।